आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 12 के विद्यार्थी एक बार फिर ध्यान देंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने अवकलन पढ़ा था और अवकलन में जो मुख्य चीजें आपको बताई गई थी वो थी अस्पष्ट फलनों का अवकलन तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। आज हम लोग पढ़ेंगे लघुगणकीय फलनों के अवकलन और चरघातांकीय फलनों के अवकलन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लघुगणक क्या है। लघु का मतलब होता है छोटा और गणक का मतलब होता है गणना या गणना करने वाला, यानी ऐसी कोई पद्धति जिससे कोई गणना छोटी हो जाए वो लघुगणक कहलाती है। आपने पढ़ा होगा घातांक। घातांक जैसे हम कहते 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 8। 2 की घात 3 बराबर 8। ये अगर इसे हम 2 की घात 3 बराबर 8 को लघुगणकीय रूप में व्यक्त करना चाहें, लघुगणकीय रूप, अगर हम इस रूप में इस चीज को व्यक्त करें, इस घातांक को व्यक्त करें, तो ये हो जाएगा log बेस 2 8 इक्वल टू 3। ये देखिए 2 की घात 3 बराबर 8 को हमने लघुगणकीय रूप में व्यक्त कर दिया। तो इस घातांक रूप को लघुगणकीय रूप में इस तरह से हम व्यक्त करते हैं। इसी तरह और कोई संख्या हम ले लें। मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 की घात 2 इक्वल टू 25। 5 की घात 2 इक्वल टू 25। अगर इसे लघुगणकीय रूप में बदलना हो का लघुगणकीय रूप, इसे हमको बदलना है। फिर ठीक इसी तरह से करेंगे। log टू द बेस 5 25 इक्वल टू 2। ये देखिए ऐसे हम किसी भी घातांक को लघुगणक के रूप में या लघुगणक को घातांक के रूप में बदल सकते हैं। ये तो लघुगणक रूप हुआ। अब एक होता है प्राकृतिक लघुगणक। प्राकृतिक लघुगणक, प्राकृतिक लघुगणक का मतलब होता है जब लघुगणक का आधार, आधार का मतलब ये नीचे वाली संख्या 10 हो, यानी आधार 10 पर जब हम किसी संख्या के लघुगणक का मान ज्ञात करते हैं तो उसे प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब जब आधार 10 पर हम किसी संख्या के लघुगणक का मान ज्ञात करते हैं तो वो प्राकृतिक लघुगणक कहलाता है। जैसे हम करते हैं 10 की घात 1 इक्वल टू 10। ये 10 की घात 1 इक्वल टू 10। अब इसे हमें लघुगणकीय रूप में बदलना है। अभी देखिए कैसे हम बदलते हैं। एकदम वही तरीका, log आधार 10 इक्वल टू 1। तो आप याद रखिएगा आधार 10 पर 10 का लघुगणक 1 होता है, यानी उसी आधार पर उस किसी संख्या के लघुगणक का मान 1 होता है। किया है। अभी हम कर दें फिर 10 की घात 2 इक्वल टू 100। 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है। लघुगणक के रूप में बदलिए, ये हो जाएगा log आधार 10 100 इक्वल टू 2, यानी आधार 10 पर log 100 का मान 2 होता है। आधार 10 पर log 100 का मान 2। 10 की घात 3 बराबर 1000। अब लघुगणकीय रूप में बदलिए, ये हो जाएगा log आधार 10 1000 इक्वल टू 3। तो ये चीजें आप याद रखिएगा।
एक ये आधार 10 पर 10 का लघुगणक का मान 1 होता है, आधार 10 पर 100 के लघुगणक का मान 2 होता है, आधार 10 पर 1000 के लघुगणक का मान 3 होता है, आधार 10 पर 10,000 के लघुगणक का मान 4 होगा, आधार 10 पर 1,00,000 के लघुगणक का मान 5 होगा। ये आप याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, आधार 10 पर 1 के लघुगणक का मान 0 होता है, ये भी आपको याद रखना है। आधार 10 पर 1 के लघुगणक का मान 0, आधार 10 पर 100 के लघुगणक का मान 2, आधार 10 पर 1000 के लघुगणक का मान 3, 10,000 के लघुगणक का मान 4। और जब आधार 10 होगा और हम किसी संख्या के लघुगणक का मान ज्ञात करेंगे तो वो प्राकृतिक लघुगणक कहलाएगा। ये है प्राकृतिक लघुगणक। आप लघुगणक से संबंधित कुछ सूत्र पहले देख लें। लघुगणक से संबंधित सूत्र, कुल मिला के खाली 3 सूत्र आपको याद करना है, वो आप याद रखेंगे तो लघुगणक से संबंधित जो भी प्रश्न आपको हल करने के लिए दिए जाएंगे उसे बिना किसी परेशानी के हल कर लेंगे। पहला, log आधार a m इंटू n, यानी m गुणे n बराबर होता है log आधार a m प्लस log आधार a n। ये सूत्र नंबर पहला, यानी गुणनफल को देखिए योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया गया। यहाँ m गुणे n था, यहाँ m प्लस n हो गया, गुणनफल को योगफल के रूप में। दूसरा भागफल मान लेते हैं, log m बटा n टू द बेस a, यानी आधार a पर m बटा n के लघुगणक का मान क्या होगा, यहां पर घट जाएगा, गुणा में जुड़ गया था, भाग में भी घटेगा। ये देखिए log आधार a m माइनस log आधार a n, ये सूत्र नंबर 2। और एक सूत्र और, log आधार a m की पावर n, log आधार a m की पावर n, इसका क्या होगा, n पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा n log आधार a m। ये 3 सूत्र प्रमुख रूप से आपको याद करने हैं। इतनी चीजें जब आपको मिल जाएंगी, ये आप याद कर लेंगे, इनको जब नोट कर लेंगे तब आपको लघुगणकीय फलनों का अवकलन करना होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर जो हमको पढ़ना है। ये a की पावर x था 10 की घात 2 या m की पावर n के रूप में था, तो इसको तो हम लघुगणक की बात आपको बता दी। अब आप देखेंगे कि प्राकृतिक लघुगणक यानी आधार 10 ना होकर जब आधार e हो तब क्या होगा। मान लेते हैं कोई फलन आपको दिया गया है y बराबर e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x, इसे चरघातांकीय फलन कहते हैं। चरघातांकीय फलन, जब y इक्वल टू e की पावर x होगा, e की पावर x के रूप में कोई चीज दी गई हो तो ये चरघातांकीय फलन कहलाता है। और इसका अवकलन dy बाई dx बराबर होता है e की पावर x। एक सूत्र ये आपको याद करना है चरघातांकीय फलन के लिए, यदि y बराबर e की पावर x हो तो dy बाई dx बराबर होता है e की पावर x, यानी वही होता है एक ये। और इसी को अगर हम लघुगणकीय रूप में बदलें, इसको हम यदि लघुगणक के रूप में बदलें तो क्या हो जाएगा, y बराबर e की पावर x को लघुगणक के रूप में बदलना।
इसे लघुगणक के रूप में आपको बदलना है तो क्या करेंगे, log आधार ई y इक्वल टू x। देखिए ये हो गया। अब अगर इस चीज का हमको निकालना है, अगर यहाँ पे x होता तो ये लघुगणकीय फलन हो जाता। अब आपको अगर दिया गया हो ऐसे, ये तो एक पहला सूत्र चरघातांकी का होगा, और एक लघुगणकीय का सूत्र आप फिर याद कर डालिएगा। फिलहाल पीछे सूत्र लिखवाए गए हैं आपको लघुगणकीय फलनों के लिए, लघुगणकीय फलनों के लिए यदि आपको दिया गया हो y बराबर log x, y बराबर log x, जब log x रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि यहां पर आधार e होगा, आधार e रहेगा। आधार आप e मानेंगे, पूरे कैलकुलस में कहीं भी आप पढ़ेंगे जब आधार नहीं लिखा रहेगा तो इसको e मानेंगे, और इसका अवकलन dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/x। log आधार ex का अवकल गुणांक 1/x होता है। तो एक सूत्र ये आप याद कर डालिएगा। बस इन्हीं दोनों सूत्रों पर आपको अभी कुछ प्रश्न हम प्रश्नावली के बता दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अवकलन करने के लिए। सूत्र आपको पता हो गया है और हमने ये भी बता दिया कि लघुगणक में कौन कौन से सूत्र कब कब प्रयोग किए जा सकते हैं। तो मान लेते हैं आपको दिया हो एक प्रश्न है y बराबर e की पावर माइनस x, तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसी का मान आपको ज्ञात करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, y का आपको अभी एक सूत्र लिखवाया गया था, dy बाई dx e की पावर x बराबर होता है e की पावर x, यही होता है। तो dy बाई dx e की पावर माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई dx e की पावर माइनस x बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस x। अब देखिए ये माइनस का फलन है तो फिर ये निहित फलन बनाएगा, फिर dy बाई dx माइनस x। अब x का अवकल गुणांक आपको मालूम है होता है एक, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस आगे लग जाएगा, ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x। ये आपका उत्तर है। ऐसे प्रश्न रहेंगे तो ऐसे आप लगाएंगे। ये एक प्रश्न और ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न, log cos e की पावर x, log cos e की पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात करना। चलिए ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं इसको y बराबर log cos e की पावर x, ये हमने मान लिया। मान लिए हम कि y बराबर है log cos e की पावर x। यहां आधार कुछ नहीं, इसका मतलब हम e मानेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, log का सूत्र आपको मालूम है, d बाई dx log x, log x का मतलब आधार e पर 1/x होता है, इतना होता है। तो इस पूरे को आप x मान लीजिए, cos e की पावर x को x मानिए, तो यहां पे जब लगाओगे तो हो जाएगा 1/cos e की पावर x। फिर देखिए निहित फलन है तो d बाई dx cos e की पावर x, ये हो गया d बाई dx cos e की पावर x।
अब कास का आपको सूत्र लिखवाया गया होगा, आपको मालूम होगा डी बाई डी एक्स कास एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। ये सूत्र आपको मालूम होंगे, लिखवाए जा चुके हैं, याद करना है उनको। तो कास का करेंगे तो माइनस साइन, तो ये हो जाएगा बराबर, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1 cos e की पावर x आया था, cos x का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन e की पावर x। अब फिर करिए d बाई डी एक्स ई की पावर x का, और e की पावर x का होता है e की पावर x, यहां पे देखिए सूत्र लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ई की पावर x वाला। तो e की पावर x का कर देंगे तो e की पावर x हो जाएगा, यानी ऊपर हमको मिल गया माइनस e की पावर x साइन e की पावर x बटा cos e की पावर x। ये देखिए है, अब साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है टेन थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x टेन e की पावर x। ये उत्तर आपका मिल गया, ये उत्तर ऐसे लगाते हैं, ऐसे हम लघुगणकीय फलन और चरघातांकीय फलनों का अवकलन करते हैं। आप इन पर आधारित प्रश्नों को हल करिएगा।